हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जिनको CWRV में कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, जिनको रीडिंग में दिक्कत आता है, डिसीजन नहीं ले पाते, वो ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगा। ओके, तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड करा और यहाँ से मैं रीड करना चालू किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया और अपना खुद का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे कौन आ गए, बायर्स आ गए। ओके, अब इस कैंडल पे क्या हुआ है, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाह रहे थे। ओके, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। इसका मतलब सेलर वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपना वॉल्यूम, तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। ये स्टोरी होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन प्रीवियस लोअर वीक से छोटा है। इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज़ करने के लिए नहीं गए। ये रिजेक्शन प्रीवियस रिजेक्शन से छोटा है, इससे ये पता चल रहा है कि बायर स्ट्रांग है। ओके, बायर स्ट्रांग है तो उनको एक अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए। ओके, तो उन्होंने एक अच्छा बॉडी बनाया। पहले वो यहाँ तक गए और सेलर ने उनको रिजेक्ट करा, और जो ऊपर का रिजेक्शन है वो कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं है। ये जो बॉडी है उसके 50% से भी छोटा है। इसका मतलब जो लोअर साइड पे बायर ने बताया था हम स्ट्रांग है, वो सच है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा एरिया इंक्रीज़ करा और वॉल्यूम पे मेंटेन रखा। इसलिए इस कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड किया था। ठीक है, एक्चुअली इस कैंडल पे मैं श्योर था, बट ये कैंडल बहुत नीचे आया था तो एक अच्छा एंट्री मिला, इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक अच्छा अमाउंट लगा दिया। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पर देखो, ये सेलर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इस वजह से बायर आ गए। मतलब ये सेलर वीक थे। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स ने एक मतलब डिसेंट कैंडल बनाया है, बट उसमें सेलर ने अच्छा फाइट करा है। सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में सेलर्स फेल हो गए। इसका मतलब सेलर एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए वो जाते हैं। अब ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ओके, अब यहाँ तक आए वो और इस पॉइंट से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो, जब बायर ने सेलर को हराया था, जब बायर ऊपर गए थे तो यहाँ तक गए थे, तो ऊपर से और एक तगड़ा रिजेक्शन है। ये बॉडी एक डिसेंट था, ये बॉडी वीक कर दिया सेलर्स ने। हमें सेलर का इंटेंशन ऑलरेडी मालूम है, ये इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं और ऊपर से वो फाइट कर रहे, और जो ऊपर का जो रिजेक्शन है वो बॉडी साइज से बड़ा है। इसका मतलब सेलर बॉडी डिक्रीज़ करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। समझ रहे हो, उन्होंने बॉडी डिक्रीज़ करा सॉरी, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए। तभी इस कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड लगाया, और प्रीवियस कैंडल पे वो एक्टिव भी थे। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक सेलर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से बायर्स आ गए नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर पहले एंटर हो गए, बायर ने उनको हराया, यहाँ तक बायर गए, फिर से सेलर एंटर हो रहे और हाई वॉल्यूम, उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे, बट वो फेल हो गए। इसका मतलब सेलर एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने के लिए ट्राई करा, बट
ये बायर का रूम है, इसमें हाई वॉल्यूम में बायर्स है। तो उन्होंने सेलर को नीचे जाने के लिए अलाउड नहीं करा। तो पता चल रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। तो बायर यहाँ तक गए थे, तो ऊपर से सेलर्स तगड़ा रिजेक्शन दे रहे। अगर बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ तक गए थे, तो एक अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए था। बट ऊपर से जो सेलर रिजेक्शन दे रहे वो बॉडी से भी बड़ा है। इसका मतलब लोअर साइड से बायर स्ट्रॉन्ग है, बट अपर साइड से सेलर ही स्ट्रॉन्ग है। और सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड करा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक बायर्स है, तो बायर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर्स। ओके, इस कैंडल पे सेलर्स बायर के साथ एबनॉर्मल फाइट कर रहा है। सेलर्स ने बॉडी डिक्रीज़ करा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में वो फेल हो गए। ये देखो, ये बॉडी प्रीवियस कैंडल से डिक्रीज़ नहीं हुआ है, जस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो सेलर के रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़े हैं, ऊपर साइड से। ओके, तो वो बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, इसका मतलब सेलर एक्टिव है। डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो इस कैंडल पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। अब देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने के लिए ट्राई करा, बट इस रूम में बायर स्ट्रॉन्ग है, तो बायर ने सेलर को ज़्यादा नीचे आने नहीं दिया। तो बायर यहाँ पे बोल रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग है, तो बायर को एक अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए। बायर यहाँ तक गए थे, सेलर ने रिजेक्ट करा। अब देखो, बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा, ये डिसेंट था और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका मतलब बायर अपना बॉडी इंक्रीज़ कर रहा है। जो बायर ने यहाँ पे बताया था हम स्ट्रॉन्ग है, वो सच है। ओके, और जो ऊपर का रिजेक्शन है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्शन अगर बॉडी से बड़ा होता तो मैं ये बोलता कि ये फाइट वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए हुआ है। बट यहाँ पे अपर रिजेक्शन बॉडी से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा बायर ही स्ट्रॉन्ग है। बायर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है, ओके। इस कैंडल पे क्या हुआ है, वन साइड फाइट करके बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, मतलब इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा, बट वो फेल हो गए। ओके, अगेन इस कैंडल पे स्ट्रांगली फाइट करा बायर्स ने और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा, फिर भी वो फेल हो गए। ओके, मतलब यहाँ पे बायर वीक है, अगेन यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे सेलर को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, बट ये तो डिक्रीज़ करने के लिए नहीं गए, क्योंकि ये रिजेक्शन सेलर के रूम में जस्ट 10 या 20% एंटर हो चुका है। मतलब बायर 10 या 20% सेलर के रूम में एंटर हो चुके हैं, तो इससे ये पता चल रहा है सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो इस पॉइंट से सेलर नीचे आ गए, और लोअर साइड से सेम रिजेक्शन है, मतलब ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन सेम है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं रीड करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक सेलर्स का एरिया है, सेलर ने वॉल्यूम मेंटेन रखा, सेलर आएगा। नहीं भाई, क्योंकि इस कैंडल पे स्टैंडर्ड फाइट हो रहा है, बोथ साइड इक्वल फाइट कर रहा है। मतलब इस कैंडल पे बायर्स ने सेलर को बॉडी बनाने दिया, ठीक है, और उस बॉडी में बोथ साइड इक्वल फाइट करी, मतलब वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इक्वल फाइट करा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स आ गए। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या हुआ है, हाई वॉल्यूम करके सेलर्स आ गए। इस कैंडल पे बायर्स ने सेलर के साथ फाइट करी, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा, बट वो फेल हो गए। इसका मतलब ये जो बायर्स है वो एक्टिव है, डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, बट ये रिजेक्शन इससे बड़ा नहीं है, मतलब वो इंक्रीज़ करने के लिए नहीं गए, तो थोड़ा सा बायर ऊपर गए और वहाँ से सेलर आ गए। ये रिजेक्शन से पता चल रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर आ गए नीचे, और लोअर साइड से भी छोटा सा रिजेक्शन है। तो ये बायर हाई वॉल्यूम सेलर के रूम में गए थे, उसके बाद सेलर स्ट्रांगली नीचे आए, और उसके बाद लोअर साइड से एक छोटा सा फाइट है। तो
ये जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो इससे हाफ है, समझ रहे हो। तो ये एक फ़ाइट स्टैंडर्ड फ़ाइट होती है। तो स्टैंडर्ड फ़ाइट करा बायर्स ने, बट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए हो, इसलिए यहाँ पे सेलर्स का कैंडल आया। अगर ये देखो इसके रूल्स होते हैं, क्योंकि ये फ़ाइट अगर आपने 2x कंसिडर करा और ये 1x कंसिडर करा तो ये फ़ाइट स्टैंडर्ड फ़ाइट मानी जाती है। बट ये हर जगह एज इट इज़ वर्क नहीं करेगा, आपको स्टोरी समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, बोथ साइड बायर्स ने स्ट्रॉन्ग फाइट की और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, तभी ये कैंडल बायर का बना। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर ने करी, उसके बाद बायर आ गए, फिर से ऊपर से सेलर आ रहे, तो यहाँ पे बायर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए बायर्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली ये जो सेलर्स है इनको भी हम एक्टिव सेलर्स मान सकते हैं। ओके, तो वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए बायर का वॉल्यूम, ऐसा भी हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करे तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए चाहेंगे, ये रिजेक्शन इससे बड़ा है। ओके, तो जो सेलर नीचे आए हैं उन्होंने बायर के रूम को भी क्रॉस करा, 100% से भी ज़्यादा वो एंटर हो चुके हैं बायर्स के रूम में, और इस पॉइंट से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक नॉर्मल रिजेक्शन है। अगर मैं इस रिजेक्शन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ लोअर रिजेक्शन से, तो ये फ़ाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिख रही है, ये फ़ाइट एक एबनॉर्मल फ़ाइट है। इसका मतलब ये जो इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं वो जो रिजेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है ये। अगर ये रिजेक्शन कुछ यहाँ तक होता तो भी हम कॉल के बारे में सोचते, बट ये रूम को क्रॉस करा और उसके बाद ये बोथ रिजेक्शंस एक दूसरे से स्टैंडर्ड नहीं मैच हो रहे। ठीक है, अगर ये हेड है और ये लेग है और ये बॉडी है तो ये कुछ सही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल फाइट है। तो एबनॉर्मल फाइट किस लिए होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करा, इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक डाउन का ट्रेड लिया। ओके, ये एक श्योर ट्रेड था। ओके, आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, कोई सजेशन देना है तो कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को मेरे से सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मंथ की बैचेस में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो जिनको सीखना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।